एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सीखते रहिए के साथ। मैं हूं गीता और आज की हमारी जो करंट अफेयर की क्लास है वो 9 अप्रैल की है। तो चलिए फिर अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। और इसकी एक्सप्लेनेशंस को हम देखेंगे। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है कहता है कि दिल्ली जो इस योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और देश में सिर्फ पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की इस योजना में शामिल नहीं हुई है। बाकी जो है दिल्ली में कुल 10 लाख रुपए का कवरेज है इस योजना के तहत। दिल्ली में लाभार्थियों को परिवार के लाभार्थियों के प्रति वर्ग 10 लाख रुपए का चिकित्सा स्वास्थ्य है ना, प्रत्येक वर्ष जो है 10 लाख रुपए का चिकित्सा स्वास्थ्य का जो बीमा कवरेज है वो मिलेगा। और केंद्र सरकार की योजना में प्रति परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का चिकित्सा कवरेज प्रदान किया जाता है और दिल्ली सरकार प्रति परिवार 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवरेज प्रदान करेगी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 2 कहता है विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। इस क्वेश्चन को हमने कल भी देखा था। तो इसका जो है सही जवाब आप एक बार कमेंट भी करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, हितेश गोलिया होगा। तो चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। जो हितेश गोलिया है इनके ऐतिहासिक स्वर्ण पदक के साथ भारतीय मुक्केबाजी दल ने विश्व मुक्केबाजी कप ब्राजील 2025 में अपना अभियान 6 पदक, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 4 कांस्य के साथ समाप्त किया और हितेश गोलिया विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन गए हैं। जबकि भारत में पुरुष वर्ग के पदक तालिका में उज्बेकिस्तान के बाद दूसरे स्थान पर रहा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है ISSF जिसे हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन विश्व कप का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने रजत पदक जीता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना। और ISSF की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। ओके, पॉइंट टू बी नोटेड। ओके, देन हम इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे कि जो ईशा सिंह ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में निशानेबाजी विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल स्पर्धा में चीन की सुन यूजी से 3 अंक पीछे रहकर रजत पदक जीता। ओके, देन आगे बढ़ेंगे। इस सीजन का ये पहला इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप राइफल, पिस्टल और शॉटगन के लिए अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में शुरू हुआ था। और इसकी जो ISSF की जो फॉर्मेशन है वो 1907 में हुआ। ठीक है, और जिसकी जो जर्मनी हेडक्वार्टर जो है जर्मनी में है और हेड जो है लुसियानो रोसी जो है इसके जो है हेड है। ये ध्यान रखने की बात है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। जो अर्जेंटीना की अगर हम बात करें तो ये जो है साउथ अमेरिका का एक महाद्वीप जो है, साउथ अमेरिका का एक उसमें है अर्जेंटीना। और जिसकी जो राजधानी है ब्यूनस आयर्स है और मुद्रा जो है अर्जेंटिनो पेसो है और जहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जेवियर मिलेई है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 8 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री योजना के कितने वर्ष पूरे हुए हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके जो है 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। चलिए इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ओके, जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने 8 अप्रैल 2025 को इसके 10 साल पूरे कर लिए हैं और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड जिसे मुद्रा की जो है फुल फॉर्म बताया गया है को 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुभारंभ किया गया था। ओके, और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वह छोटे सूक्ष्म व्यवसाय उद्यमों को आसान ऋण प्रदान कर और विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्ग को इसका लाभ प्रदान करना है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। जो ये मुद्रा ऋण की श्रेणियां हैं ये जो है किस किस श्रेणी में इसको दिया जाता है इसके बारे में है। तो
की जो चरण है उसको हम देख लेते हैं। जैसे व्यावसायिक उद्यमों को उनके विभिन्न विकास चरणों के दौरान मदद करने के लिए मुद्रा ऋण को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। अब जैसे शिशु चरण है वो जो है अधिकतम 50,000 रुपए तक का लोन मिलेगा, और किशोर चरण में जैसे 50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक के ऋण को प्रदान किया जाएगा। और तरुण चरण जैसे 5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के ऋण को जो है दिया जाएगा। ये जो है तरुण प्लस ये जो है इसे हाल ही में पेश किया गया है, और जिसे 10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋण को प्रदान करने की सुविधा इसमें अब उपलब्ध होगी। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रपति मुर्मू को किस देश ने सम्मान की कुंजी सौंप कर सम्मानित किया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाल ने। ओके, देखेंगे हम इसको डिटेल में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन शहर का मानद नागरिक बनाया गया है, और अप्रैल 2025 को उन्हें लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित की ऑफ ऑनर प्रदान की गई है, जिसे 27 वर्षों के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति ने पुर्तगाल के दौरा किया। और राष्ट्रपति के आर नारायण ने 1998 के पुर्तगाल दौरे के बाद राष्ट्रपति मुर्मू पुर्तगाल यात्रा करने वाली दूसरी भारतीय राष्ट्रपति हैं। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। अब हम जरा पुर्तगाल के बारे में देख लेते हैं। जैसे पुर्तगाल जो है एक यूरोपीय देश है जो इबेरियन प्रायद्वीप में स्थित है, और यह अटलांटिक तट पर स्थित है, जिसकी जो राजधानी है लिस्बन है। मुद्रा यूरो है। राष्ट्रपति यहाँ के मार्सेलो रेबेलो डी सूजा है, और प्रधानमंत्री जो है लुइस मोंटेनेग्रो है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनेस्को ने रवांडा नरसंहार पर चिंतन दिवस कब मनाया? इसका राइट आंसर होगा, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है 7 अप्रैल को। थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। जो यूनेस्को ने 7 अप्रैल को रवांडा में तुत्सी के खिलाफ 1994 में जो नरसंहार हुआ था उसके उपलक्ष्य पर अंतर्राष्ट्रीय चिंतन दिवस के रूप में मनाया। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हबियारीमाना की हत्या के बाद 100 दिनों में 8 लाख से जो अधिक लोग मारे गए थे इस इतने भीषण आक्रमण के बाद, तो उस हिसाब से यहाँ पे जो है चिंतन दिवस के रूप में 7 अप्रैल को मनाया गया था। और इसका जो है 2025 के कार्यक्रमों में पीड़ितों को सम्मानित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक समारोह और फोटो प्रदर्शनी शामिल की गई थी। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य की नोलेन गुटेर संदेश को जीआई टैग मिला है? ओके, और जीआई टैग के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में लिस्ट भी प्रोवाइड कराई थी। एक बार आप उस लिस्ट को एक बार पढ़ लेंगे तो उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम बंगाल। इसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। जो पश्चिम बंगाल की नोलेन गुटेर संदेश को जो है और इसके साथ अन्य 6 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, जिससे राज्य में जीआई टैग वाली वस्तु की कुल जो संख्या है अब 33 हो गई है। अब जैसे अन्य वस्तुओं में जो है बरुईपुर अमरूद है, कमरपुकुर के बोंडे हैं, छना बोरा है, मोतीचूर के लड्डू हैं, राघोनी पागल चावल है, और निस्तारी रेशमी धागा भी शामिल है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। ये जो है जीआई टैग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जैसे कि भारत में सबसे पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में चाय को दिया गया था, जो कि वेस्ट बंगाल दार्जिलिंग का था। और इसी तरीके से सुंदरवन के शहर को जीआई टैग प्रदान किया गया है, और यह सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? जैसे पश्चिम बंगाल में। किसी भी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग प्राप्त करने वाला जो है कोई भी आवेदन करना होता है तो उसमें किसको मिला है? वो चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस से प्राप्त है। ओके, तो इसी तरीके के ये कुछ इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। जीआई टैग 2025 के लिए यहाँ पे जो है कुंभकोणम पान जो पत्ता है जो थंजावुर और थोवलई फूलों की माला कन्याकुमारी को भारत सरकार द्वारा भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओके, और जो है अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। उसी तरीके से पुलियान पुड़ी, एसिड लाइम, पनरूती काजू और वीरुधुनगर सांबा वथल सूखी लाल मिर्च को जो है यहाँ पे जो तमिलनाडु का है यहाँ पे इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, वित्त वर्ष 2023-24 में दान के मामले में कौन सी पार्टी सबसे आगे रही है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, बीजेपी। ओके, इसका जो है एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
वित्त वर्ष 2023-24 में भाजपा को 8,358 ओके बड़े दानों से 2,243 करोड़ मिले, जो कि राष्ट्रीय दलों में सबसे अधिक है। और राष्ट्रीय दलों को कुल घोषित दान 12,547 योगदानों से 2,544.28 करोड़ तक पहुंच गया। ओके, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की जो रिपोर्ट है, जो पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में दान में 199% की तीव्र वृद्धि दर्शाती है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। अनंतनगर योजना किस शहर में शुरू की गई है? इसका जो राइट आंसर हो तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी है, लखनऊ, इसका जो है राइट आंसर है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अप्रैल 2025 को लखनऊ में अनंतनगर योजना का जो शुभारंभ किया है, और यह योजना 785 एकड़ में 10,000 करोड़ की लागत से विकसित की जा रही है, जिसमें सभी आय वर्गों के लिए आवासीय भूखंड शामिल है। और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। इससे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शॉपिंग सेंटर, बारात घर और वेडिंग जोन जैसी सुविधाएं भी होंगी। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की हम अगर बात करें तो जो इसकी राजधानी है लखनऊ है। जो इनके मुख्यमंत्री हैं वो योगी आदित्यनाथ है। राज्यपाल जो है आनंदीबेन पटेल। और यहाँ के जो नेशनल पार्क है दुधवा, पीलीभीत और रानीपुर प्रमुख हैं। जबकि राजकीय पशु बारहसिंघा और पक्षी सारस है। लोकसभा की सीटें यहाँ पे 80 और राज्यसभा की 31 है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी सीपीएम के 24वें अधिवेशन में किसे पार्टी का महासचिव चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एम ए बेबी को जो है चुना गया है। इसके एक्सप्लेनेशन को जरा देखेंगे। तो इनके बारे में अगर हम बात करें, जो कि ये केरल के पूर्व मंत्री एम ए बेबी 1986 से 1998 तक राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। वह 2012 से सीपीएम की फैसले लेने वाली संस्था पोलित ब्यूरो के सदस्य भी हैं। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे जो है कुछ नियुक्तियां दी गई हैं, जिसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे सीआईएसएफ के, इंडियन आर्मी के, नेवी के, ये जितने भी हैं इन सब की नियुक्तियां यहाँ पे दी गई हैं। कौन कौन से यहाँ पे अध्यक्ष बने हैं इन सब की जो है यहाँ पे लिस्ट दी गई है। आप एक बार इसको रीड आउट कर लीजिएगा। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है 11 है कि पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र प्रदक्षिणा कहाँ से रवाना किया गया है? क्वेश्चन नंबर 11। तो इसका जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई होगा। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो कि ये भारतीय सेना नौकायन पोत है। और यह जो है त्रिवेणी पर सवार होकर पहला त्रिसेवा महिला वैश्विक परिक्रमा अभियान समुद्र पर प्रदक्षिणा 7 अप्रैल 2025 अभी दो दिन पहले को ही मुंबई से रवाना किया गया। और यह अभियान मुंबई से सेशल्स जाएगा, जो कि एक अफ्रीका का देश है। और ये 55 दिन में 4,000 समुद्री मील की यात्रा पूरी करके वापस मुंबई आएगा। और यह अभियान सशक्तिकरण या नारी शक्ति को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र बलों के पहल का एक हिस्सा है। ओके, देन हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। ओके, तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। जैसे कि अनुभवी भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली ने एक बार फिर अपनी शानदार प्रतिभा का परिचय देते हुए T20 क्रिकेट में 13,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। और आरसीबी और मुंबई इंडियंस के बीच आईपीएल 2025 के मुकाबले में हासिल की गई है उनकी उपलब्धि है। तो फ्रेंड्स, तो ये थी आज की हमारी करंट अफेयर की क्लास। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।